पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि स्टूडेंट्स अभी भी जो है फिजिक्स के पेपर को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। वो ये बोल रहे हैं कि भैया आप यहाँ पे कोई भी तरीका बता दीजिए कि बस हम जो है पास हो जाए। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आप यहाँ पे टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं आपको जो है लगातार यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई फिजिक्स का पेपर में अगर हमने चीजों को अच्छे से समझ लिया तो पास तो छोड़ो, यहाँ पे 50+ जो है आराम से निकाल सकते हो। और वो भी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके। देखो, सिंपल यहाँ पे जो है एक चीज समझनी पड़ेगी कि चैप्टर्स आपको सही पिक करने पड़ेंगे। गलत चैप्टर्स अगर आपने पिक कर लिए ना तो यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और कभी भी एक अच्छे स्कोर तक जो है नहीं पहुंच सकते। तो देखो, यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से एक चीज मैं समझता हूँ कि अभी जो है आप शायद इन तीन कैटेगरी में से जो है एक में लाए कर रहे होंगे। सबसे पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो जाते हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी। तो यहाँ पे देखो भाई, गलती तो आपने करी है क्योंकि गैप लंबा मिला था आपको, जो है पहले के दिन भी जो है यूटिलाइज करने थे। पर यहाँ पे जो है कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भैया हमारा केमिस्ट्री का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार चीजों से आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी में लाए कर रहे हो तो अब जो है आपको समझना पड़ेगा कि आप सीधा 70 का स्कोर नहीं ला सकते हो। आपको जो है एक रियलिस्टिक टारगेट पकड़ के चलना है और उसके हिसाब से चैप्टर्स को जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जो कि अभी पार्शियली प्रिपेयर्ड है, कि जिन्होंने गैप को जो है ढंग से यूटिलाइज किया है और हो सकता है उससे पहले भी थोड़ा बहुत जो है फिजिक्स का यहाँ पे पढ़ा हो। तीसरे कैटेगरी के हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है और यहाँ पे जो है अब वो रिवीजन फेस में। तो तीनों ही कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है ये वीडियो में फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं रिसोर्सेज आपको देने वाला हूँ वो आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट रहेंगे। भला ही हम बात करें रिवीजन के लिए या फिर जो है अगर आपको पास भी होना है तो उस हिसाब से जो है आप उनको करके चले जाइए। तो देखो, यहाँ पे जो रियलिस्टिक टारगेट की अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, कम से कम वो 40+ तक के स्कोर तक पहुंच सकते हैं अगर इन सब चीजों को अच्छे तरीके से करके जाते। जो पार्शियली प्रिपेयर्ड है वो कहीं ना कहीं अपने स्कोर को 55-60 तक पहुंचा सकते हैं। और भाई जो अभी रिवीजन फेस में है वो तो आराम से 65 to 70 तक पहुंचा सकते हैं। बस यहाँ पे जो है चीजों को अच्छे तरीके से आपको लास्ट मोमेंट पे देखना है। तो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से चैप्टर्स आपको यहाँ पे पहले पिक करना चाहिए, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो लगभग आपके 12 मार्क्स तक का वेटेज जो है जरूर से यहाँ पे कैरी करने वाला है। सेमीकंडक्टर जो है आपका 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला है एंड ईएम वेव्स जो है आपका 3 से 4 नंबर का यहाँ पे वेटेज कैरी करने वाला है। अगर आप टोटल करें तो कहीं ना कहीं जो है आप यहाँ पे 22-23 नंबर तक पहुंच जाते हो। और भी जो है थोड़े से क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जो है पास हो गए। लेकिन अब एक चीज यही हो जाती है ना कि इतना जो है पोर्शन अगर आप करके जा रहे हो तो जरूरी है कि इन सबसे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप जो है पास की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो फिर जो है आपको ऑप्टिक्स में जो है चैप्टर्स कर लेने चाहिए, आपके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो कि आपको 14 से 15 नंबर दिला सकते हैं, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यहाँ पे जो है रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें समझने वाली रहती है, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं उससे ही जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है लेवल बढ़ता है। तो इसलिए जो है इसके अंदर आप नंबर इजीली निकाल सकते हो। तो इतना सब कर लेते हो तो आराम से जो है यहाँ पे 35-40 नंबर तक पहुंच सकते हो, भला ही आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कम भी है। तो जिनकी सही में मतलब बिल्कुल ना के बराबर प्रिपरेशन है उनको तो यहीं तक जो है चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। और जो बचे हुए चैप्टर्स है फिर जो कैटेगरी वाले हो गए कि हाँ पार्शियली अगर उन्होंने किया है या फिर जो है बस अपने रिवीजन फेस में, तो उसके बाद जो है ईएमआई और एसी को देख लीजिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म पे बढ़िए। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम जो जीरो कैटेगरी वाले भी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के एटलीस्ट डेरिवेशंस देख के चले जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ से जो है कोई ना कोई डेरिवेशन आपका पूछ लिया जाए। तो ये सारे चैप्टर में आप जो है ये चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बताने जा रहे हैं जो कि जिससे आप ये सारे चैप्टर्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। प्रायोरिटी ऑर्डर तो आपको जो है मेरे हिसाब से दिमाग में आ गया है और इसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। याद करिए कि पिछली बार केमिस्ट्री के पेपर में भी आपको जो है हमने कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस वाले जो है पीडीएफ प्रोवाइड की थी कि उसके बेसिस पे कम से कम आप आंसर लिख दोगे, आपको 2-3 लाइन पता रहेगी तो उसके बेसिस पे थोड़ा आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। सेम चीज इस बार हम आपके लिए कर दे रहे हैं। इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट लॉस है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस पॉइंट, सब चीजें जो है आपको इन कॉन्सेप्ट्स पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो इसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और यकीन मानिए इसमें जो है आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। आप कह सकते हैं कि मैक्स जो है आपका 30 से 45 मिनट के अंदर आप पीडीएफ को निपटा सकते हो। और कुछ कुछ तो एक पेज की पीडीएफ है जो कि काफी छोटे चैप्टर है, तो उनको तो और फटाफट निपटा लोगे, है ना। अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक जो है चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आप वीडियो सर्च करिए
और उसको जो है देख लीजिए, 10-15 मिनट का कोई छोटा सा वीडियो देखना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर वन शॉट देखने जाओगे वहां पे टाइम चला जाएगा और फिर प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। तो सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो एक एक करके चैप्टर्स आपके अपलोड होते जाएंगे जैसा कि प्रायोरिटी ऑर्डर है, और उस हिसाब से जो है आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। और देखो यहाँ पे ना मैं बता रहा हूँ, जैसे कि भाई लगभग हम ट्राई कर रहे हैं कि सभी पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। जैसे चार्ज से रिलेटेड ये छोटी सी चीज है, एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत सारी लाइंस दी है, फिर कंडक्टर इंसुलेटर, फिर आपका जो है यहाँ पे कॉन्टिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपकी एसआई यूनिट, वो सब चीजें जो है आपको पीडीएफ में मेंशन देखने को मिल जाएगी, काफी ज्यादा आपके लिए जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले भाई ये कॉन्सेप्ट पीडीएफ हो गई है ना, और बाकी जो हेल्प लग रहा है आपको तो वीडियोस आप जो है सर्च करते हुए देख सकते हैं। और अगला अगर हम बात करें सेकंड चीज आपको यहाँ पे क्या करनी चाहिए, तो अब जो है सॉल्व्ड एग्जांपल और बैक एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की आपको यहाँ पे करनी है। देखिए काफी सारे क्वेश्चंस दिए और स्टूडेंट्स इसी चीज से डरते हैं कि अब हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया है आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव 70 से 80 क्वेश्चन जो है मार्क कर दिए। इन क्वेश्चंस को ही अगर अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देख लेते हो तो ये भाई क्या है, कई बार जो है पीवाईक्यूज इन्हीं से जो है इंस्पायर्ड रहते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा वाले ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सभी आपके लिए जो है मार्क कर दिए, इनको जो है आप जरूर से यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स कौन कौन से आपको चैप्टर वाइज करने और बैक एक्सरसाइजेस के कौन कौन से क्वेश्चंस करने। तो इसकी भी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही अभी ये वीडियो अपलोड होता है आपके लिए जो है वहां पे अपलोड हो जाएगी। और इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स के आप देख सकते हो, सॉल्व्ड एग्जांपल और बैक एक्सरसाइजेस, है ना। तो ये सब जो है आपको कर लेना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है चैप्टर्स का उसी हिसाब से रखा है, उस हिसाब से ये जो है आपके लिस्टेड है टॉपिक्स, इनको आप जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये चीजें आपने कर ली। तो इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स। ये जो है ना, इससे क्या होगा, आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे। एमसीक्यूज आपको जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं देखने को मिलेंगे, कई सारे फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे या फिर सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहेंगे, टफ नहीं है। तो डेफिनेशंस के बेसिस पे भी आप जो है फॉर्मूले बेसिस पे भी जो है आप उनको सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम्पलर से क्या होगा, उस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कई स्टूडेंट्स को मिलती नहीं है कि कौन सा करना है। भाई लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको जो है आप जाके चेक कर सकते हो। और फाइनल चीज आपको यहाँ पे करनी है, लास्ट 3 साल के जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देख लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर जो है क्वेश्चन अपना आसपास ही कहीं रिपीट होता है तो आप उसको आराम से कर लोगे, न्यूमेरिकल्स जो है और थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये चीज आपको देखनी है। तो ये चीज जो है आप आराम से जो बचा हुआ टाइम है उसमें कर सकते हो, बस आपको जो है एफिशिएंटली यहाँ पे वर्क करना रहेगा। इसके अलावा यार आपके लिए जो है इसी चैनल पे मैंने डेरिवेशंस भी जो है यहाँ पे अपलोड करवा दिए थे, टॉप 25। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस दी थी वो आपने अगर नहीं करी है तो एक बार जो है आप कर सकते हो। डेरिवेशंस आपके जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से सारे डेरिवेशन आपके लिस्टेड है। तो ये चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, इसकी भी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डलवा देंगे अगर आपने इसको चेक नहीं किया है ना। और बचे हुए भी कुछ डेरिवेशन है, लेकिन जिनकी भाई प्रिपरेशन कम है वो तो कम से कम बस टॉप 25 देख के चले जाओ, कोई ना कोई आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और एक फाइनल इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम आपके लिए यहाँ पे कर रहे हैं, 3 सैंपल पेपर विद ब्लूप्रिंट जो है आपके लिए यहाँ पे फ्री में हम यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। तो इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस आप किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज जो है ना कल तक आपकी अपलोड हो जाएगी। अब ये चीज जो है ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई इन्हीं पेपर्स में से क्वेश्चन आएंगे, ये जो है फॉल्स क्लेम या ऐसी चीजें मैं नहीं करता हूं, पर यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इन चैप्टर में से हो सकता है जो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से लॉन्ग आंसर आएगा कि कौन से चैप्टर से आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और ब्लूप्रिंट भी एक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर के ही ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है, अलग अलग टाइप के ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। जो चीजें मैंने बताई है अगर उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हो तो एक अच्छा स्कोर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।